स्टार न्यूज में हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से आयोजित किसानों के सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रैली का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। फिर मुख्यमंत्री रावत ने वर्चुअल तरीके से किसान रैली को संबोधित किया और किसानों से बातचीत कर कृषि बिल के बारे में जानकारी दी। बता दें कि रैली के लिए मैदान पर सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर नजर आए। बता दें ये रैली बीजेपी का किसानों और सरकार के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश की जा रही है। रैली के लिए कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, हरिद्वार ग्रामीण विधायक स्वामी यतीश शवरानंद, लक्सर विधायक संजय गुप्ता, ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा समेत सभी बीजेपी जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह आदि नेता मौजूद रहे। ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर ने भी किसानों को संबोधित किया। जी, अपनी जो किसान ट्रैक्टर रैली है उसके शुभारंभ के लिए, उसकी हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। कृषि अध्यादेश में जो संशोधन हुए उसके समर्थन के लिए हरिद्वार जनपद के किसान बड़ी संख्या में यहां एकत्र हो रहे हैं और लगभग 1 बजे के आसपास माननीय सीएम साहब इसको हरी झंडी दिखा करके यहां से रवाना करेंगे। और इस रैली से जहां एक और कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश होगा, वहीं ये भी पता लगेगा, इसका भी प्रकटीकरण होगा कि कितनी बड़ी संख्या में जो एक्चुअल किसान हैं वो इस बिल के, इस अध्यादेश के, इस कानून के समर्थन में है। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, ऋषिकुल मैदान में वो आएंगे और एक किसान रैली को संबोधित करके उनको फिर रैली को रवाना करेंगे। तो उसी में यहाँ पे व्यवस्था करी गई हैं और सारे यहाँ पुलिस को डिप्यूट किया गया है और इसको कार्यक्रम को हम सकुशल करवाएंगे। नगर निगम क्षेत्र कोटद्वार के राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे नजूल भूमि पर अवैध अतिक्रमण का मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें उच्च न्यायालय ने नजूल भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर हटाने के आदेश स्थानीय प्रशासन को पहले ही दे दिए थे, जिसमें प्रशासन ने कब्जाधारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया, लेकिन अतिक्रमण व्यापारियों ने अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसको लेकर प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर चाबुक चला दिया। व्यापारियों के द्वारा लाल बत्ती चौक से बुद्ध पार्क तक अवैध अतिक्रमण किया गया, जिस पर प्रशासन संघ फोर्स द्वारा बुधवार सुबह से ही अतिक्रमण पर जेसीबी चलाना शुरू कर दी, जिसको लेकर व्यापारियों में हड़कंप मच गया और कई व्यापारी इस कार्यवाही का विरोध करते हुए नजर आए। इसको लेकर उप जिलाधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमणकारियों को करीब 20 दिन पहले का समय दे दिया गया था, लेकिन इनके द्वारा कोई सकारात्मक प्रयास नहीं दिखे, जिस कारण प्रशासन और नगर निगम को माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए कार्यवाही की गई। आदेश है जिसमें 8 सप्ताह के भीतर पूरा बद्रीनाथ मार्ग और जो नजूल भूमि है नगर निगम की, उस पर जितने भी अतिक्रमण पूर्व में चिन्हित किए गए उनको हटाने के लिए आदेशित किया गया है। और इसमें नगर निगम के द्वारा लगातार पिछले 2-3 सप्ताह से जो है वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है जिनका अतिक्रमण है कि आप इसको हटा लीजिए। और उसके बाद भी जो लोग नहीं हटा रहे हैं तो फिर ये प्रशासन को और नगर निगम को मिलकर अपना एक माननीय आदेशों के अनुपालन के क्रम में कार्रवाई करनी पड़ रही है। इसमें आज कुछ अतिक्रमण हटाए गए हैं और कुछ लोगों को इसमें समय भी दिया गया है, जो लोग खुद हटा रहे हैं, जिनका कुछ प्रोग्रेस दिख रहा है इसको हटाने में अपना अतिक्रमण, तो उनको कुछ समय भी दिया गया। आदेश है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय गदरपुर पहुंचे हैं, जहां कांग्रेस नेता प्रीत ग्रोवर के निजी कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया है। बता दें कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि वन संरक्षण आंदोलन की शुरुआत की जा चुकी है। प्रदेश में वन संरक्षण अधिनियम 2006 पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। साथ ही 9 विशेष बिंदुओं को लेकर ये वन आंदोलन किया जा रहा है और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए
किए गए किसान विरोधी बिल के खिलाफ दिल्ली प्रदर्शन करने जा रहे उन किसानों पर आंसू गैस पानी की बौछार एवं अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जिसके लिए मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ सदैव खड़ी है और किसानों के हक के लिए कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयार है। और कहा कि गदरपुर विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई तथा मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार विधानसभा चुनाव में गदरपुर विधानसभा से कांग्रेस का परचम लहराया जाएगा और कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। किसानों के ऊपर आप जो है वो पानी की बौछारें कर रहे हैं, उनको दिल्ली में नहीं आने दे रहे हैं, बॉर्डर पर रोक दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं। वो अन्नदाता है, वो आपको माफ़ कर सकता है, बड़ा विशाल हृदय का मालिक है अन्नदाता किसान जो है, लेकिन ईश्वर आपको माफ़ नहीं करेगा जिस तरह से किसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। और मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूँ कि तुरंत जो है जो तीनों विधेयक है उनको सरकार वापस ले। मेरी मांग ये है कि जो 2006 का कानून है, वनाधिकार कानून, प्रदेश में लागू होना चाहिए। उसमें जो हमारे सामुदायिक और व्यक्तिगत अधिकार जंगलों पर हैं वो हमको वापस मिलने चाहिए। हमारे जंगल ही हमारी ज़िंदगी थे। उसमें हमारी मांग ये है कि उत्तराखंड के लोगों को, सभी को, केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण मिले। परिवार की कम से कम एक व्यक्ति को पक्की सरकारी नौकरी, उसकी योग्यता के अनुसार मिले। हम लोग योगदान देश को और मानवता के लिए जो कर रहे हैं, हमारा बिजली, पानी और एक गैस सिलेंडर वो हमको निःशुल्क मिलना चाहिए क्षतिपूर्ति के रूप में, जो आपने हमारे सारे इन संसाधनों पर कब्जा कर रखा है। किसानों के ऊपर आप जो है वो पानी की बौछारें कर रहे हैं, उनको दिल्ली में। रुड़की में कोहरे का कहर जारी है। लोगों को हो रही काफी दिक्कतें। उत्तराखंड के रुड़की और आसपास के इलाकों में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। घने कोहरे ने सफेद चादर ओढ़ ली है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे से सड़क यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने को मजबूर हैं। रोजमर्रा के काम पर जाने वाले लोगों को अधिक कोहरे की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर चलने वाले लोगों ने आग पर ताप कर सहारा लिया है। अगली खबर है 20 दिसंबर से कोटद्वार में सेना भर्ती रैली होने वाली है। प्रतिभाग करने वाले युवकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हें अपने साथ 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट लानी जरूरी होगी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी ने भर्ती के लिए इच्छुक युवकों की सुविधा के लिए मुख्य चिकित्सकधारी को जिला चिकित्सालय सहित तीनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शिविर लगाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीपी शुक्ला ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर 20 दिसंबर से 2 जनवरी 2021 तक कोटद्वार में सेना भर्ती को देखते हुए भर्ती में भाग लेने वाले युवकों को जिला चिकित्सालय सहित विकास खंड स्तर पर कोविड जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय और विकास खंड जखौली, अगस्त मुनि और ऊखी मठ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 16 से 18 दिसंबर तक कोविड की जांच करा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां एक और देश भर के किसान केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि बिलों के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी हरिद्वार में विशाल रैली निकालने का निर्णय लिया है। इसी के तहत सभी बीजेपी विधायकों को अपने अपने इलाकों से किसानों को इस रैली में अधिक से अधिक संख्या में लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पर रुड़की क्षेत्र के खानपुर विधायक, जबरेड़ा विधायक और रुड़की विधायक काफी संख्या में किसानों के ट्रैक्टर को लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हुए। किसान रैली को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि किसान 2 गुट में बढ़ता दिख रहा है। रैली रुड़की से हरिद्वार की तरफ रवाना हुई। इस मौके पर रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि देश के किसानों को कृषि बिल को लेकर गलतफहमी है, जिसको रैली के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अवगत करा रहे हैं। किसानों को उनके हित के बारे में भी बताया जा रहा है, जिसके लिए काफी संख्या में किसानों ने हरिद्वार में रैली की है।
परिषद में सभासदों का विवाद थमता नजर नहीं दिख रहा है। सभासद का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। बुधवार को दूसरे दिन भी नगर पालिका परिषद टिहरी में तालाबंदी जारी रहेगी। साथ ही सभासद गणों ने धरना दिया है। सभासद विजय कठेत का कहना है कि जनता ने हमको चुनकर भेजा है और प्रत्येक वालों की दुर्दशा बहुत खराब हो चुकी है। झाड़ियां उगाई हैं, नालियां टूट फूट गई हैं, सड़कें सारी खराब हो चुकी हैं। जो वार्ड सभासद बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करवाते हैं वे कार्य होते नहीं है। उन्होंने कहा कि पालिका इस ओर ध्यान नहीं देती है कि हम समस्त सभासद अपने इस्तीफे जिलाधिकारी टिहरी को और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को सौंप देंगे। दूसरी तरफ पालिका अध्यक्ष सीमा कृशाली का कहना है कि मैं जनता के लिए हूँ, सभासदों के लिए नहीं बनी हूँ और मुझे इतना समय भी नहीं है कि वे बुलाते रहें और मैं जाती रहूं। उन्होंने कहा मैंने भी मजिस्ट्रेटी जांच के लिए आदेश के लिए लिखा है। काम रखने का सभासदों को भी अधिकार है, अध्यक्ष को भी अधिकार है, वो भी अपनी मांग रख रहे हैं। और जो पत्र की बात करें उस पर 2 बार मीटिंग हो चुकी है इससे पहले, कम से कम 5 महीने पहले। अब बार इतना टाइम नहीं है, अब जनता के लिए बने, सभासदों के लिए नहीं बनी हूँ। मैं हर समय उनके बोलने पे हर बात पे वो करूँगी। मुझे जनता का काम भी देखना, इतना टाइम नहीं है कि बार वो बुलाते रहे और हम आते रहे मीटिंग काम रखने से यही बात कर रहे हैं कि जो शहर की जनता ने हमें यहाँ चुन के भेजा है, जन समस्याओं के निराकरण के लिए हम लोगों को भेजा गया है और हम लगातार मांग कर रहे हैं कि वार्डों में आज जो दुर्दशा सफाई की हो गई है, झाड़ियाँ उगाई हैं, नालियाँ क्षतिग्रस्त हैं, रोडों के रखरखाव की भी व्यवस्था बड़ी दुखी हालत है और साथ ही जो आम जन मानस के मुद्दे हैं, छोटे मोटे कहीं गेट लगाने हैं या कहीं टॉयलेटों की स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है। नगर पालिका का प्रथम दायित्व है कि हम यहाँ पे सफाई व्यवस्था जनता को स्वच्छ और सुंदर शहर बना के दें और मुझे लगता है कि जो कि बजट की भी कमी नहीं है, मगर आज जो कार्य यहाँ चल रहे हैं, जो सभासद बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करते हैं वो कार्य होते नहीं हैं, उन कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है और अन्य कार्य किए जाते हैं जिनसे कि शहर का लगातार वातावरण खराब हो रहा है। और हम मांग करके आ रहे हैं कि भैया आप जो है वार्डों की तरफ ध्यान दीजिए। जो सभासद लगातार मांग कर रहे हैं उनका निस्तारण उन पर कार्रवाई करिए। और देखने को ये मिल रहा है कि बयानबाजी की जाती है। आज 6 महीने बीत गए हैं मगर बोर्ड बैठक तक बुलाने की भी इन लोगों ने कोई सुध नहीं ली बोर्ड की। और हम कह रहे हैं कि जन समस्याओं के निराकरण करने के लिए बोर्ड बैठक इसीलिए तो शासन तय करता है कि आप बोर्ड बैठक अपनी बात रखिए और उन बातों के माध्यम से जो निष्कर्ष निकलेगा उनको हम शहर के विकास पे हम अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। यूपी पंचायत चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है। यूपी पंचायत चुनावों का बिगुल बज चुका है। सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। खबर है कि इस बार चुनावों में ओवैसी की AIMIM और ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा दोनों मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। होटल लेमन ट्री में ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी की मुलाकात खास बातचीत चल रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव को लेकर नेताओं की ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए AV स्टार न्यूज। नमस्कार।